नेटफ्लिक्स पे आई हुई ये नादानियां मूवी कमाल की मूवी है। इस फिल्म को देखने के बाद दो लोगों की नादानियां समझ में आती हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने इस फिल्म के अंदर काम किया है, ऐसा लगता है कि बड़े नादान हैं, अभी वो मैच्योर हुए नहीं है एक्टिंग करने के लिए, उन्हें कुछ और करना चाहिए। दूसरा वो लोग जो इस फिल्म को देखने के बाद अपनी नादानियां भरक कमेंट कर रहे हैं एक नेपोटिज्म स्टार किड के ऊपर। वो अलग बात है कि इस मूवी को देखने में जो एंटरटेनमेंट मिला, इससे ज्यादा कहीं एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ पर लोग जेसीबी की खुदाई में उनको मिल जाता है। लेकिन कमाल की बात है कि इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगा कि अर्जुन कपूर ही अपने परिवार के बेस्ट एक्टर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि कुछ लोग नेपोटिज्म पे फिर से चले आए हैं, बता रहे हैं कि नेपोटिज्म है, करण जौहर ने स्टार किड को प्रमोट किया है। भाई वो करण जौहर का पैसा लगा है, वो स्टार किड को प्रमोट करेगा, जाहिर सी बात है वो आपको क्यों प्रमोट करेगा है। आजकल लोग बड़ा मतलब जब या तो सुशांत राजपूत के टाइम में ये हुआ था नेपोटिज्म, या तो फिर अब ये जो मूवी आई है नादानियां, इसके बाद बड़ा नेपोटिज्म है। एक और मैडम है कंगना रनावत, जरा देखिए कि वो जिस बॉलीवुड से वो कंगना रनावत बनी है, जिसको लोग जानने लगे हैं, उसी बॉलीवुड को गालियां देने में चूकती नहीं है। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। 47 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। तब से आपने गाली देना शुरू किया, तब से दिन की लगातार 14 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। दूसरा वो लोग जो बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं कि नेपोटिज्म। भाई साहब एक बात बताइए, आप अपने पिताजी की वसीयत नहीं ले रहे हो या अपनी वसीयत अपने बच्चे को नहीं दे रहे हो? क्या कर रहे हो इन दोनों में से? कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, नेपोटिज्म। भाई सिंपल सी बात है कि जय शाह अगर बीसीसीआई का और आज आईसीसी का अध्यक्ष बना हुआ है तो जाहिर सी बात है वो अपने फादर के दम पर बना है। लेकिन जो मेहनत जय शाह को, कब लोग कहेंगे कि जय शाह ने कोई मेहनत नहीं करी, उसे बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। कितने क्रिकेटर हैं जो क्रिकेटर थे, वो क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत करी थी, उन्होंने बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के लिए नहीं करी थी। और जय शाह को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा मेहनत उसके फादर ने कर ली है। तो जाहिर सी बात है वो अपने बेटे को एडवांटेज देगा। अगर आप ही कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि आगे चल के आपका बिजनेस आपका बच्चा संभाले। इसमें नेपोटिज्म की बात क्यों होगी? सिर्फ एक आदमी थका हारा हुआ इंसान सिर्फ सुसाइड कर लेता है, सुशांत राजपूत जैसे एक्टर, और आप मतलब बगैर सुशांत राजपूत को जाने क्यों उसने सुसाइड किया, क्या रीजन होंगे? आपने नेपोटिज्म पे निशाना मारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को एजेंडा मिल गया, कुछ लोगों को अपने यूट्यूब पे व्यू लाने का तरीका मिल गया। लेकिन कमाल की बात है कि अगर नेपोटिज्म की बात करती है तो ठीक है, नेपोटिज्म से आप किसी को फिल्म दिलवा सकते हो या आप किसी को फिल्म दे सकते हो, जैसे कि नादानियां में हुई। जाहिर सी बात है नादानियां लोगों को अच्छी नहीं लगी या अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात है। आप हो सकता है आपको पहला ब्रेक मिल जाए, और लेकिन आपको बाकी की जो आपका स्ट्रगल होता है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे एक आम इंसान का होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे लोग जाएंगे। इसीलिए अर्जुन कपूर आज तक नहीं चला, इसीलिए अभिषेक बच्चन जी नहीं चले, बल्कि वो अमिताभ बच्चन जी के बेटे थे। इसीलिए सचिन तेंदुलकर का बेटा अभी तक नहीं फेमस हुआ। इसीलिए रोहन गावस्कर जो कि सुनील गावस्कर का बेटा था वो भी फेमस नहीं हुआ। तो ये नेपोटिज्म का आप निशाना मारना छोड़ दीजिए, उसे अपना एजेंडा मत फिक्स करिए। ठीक है, एक मूवी आई, आपने देखा, आपको नहीं अच्छी लगी, आपको नहीं देखना, ये आपकी चॉइस हो सकती है। और नहीं देखोगे लोग एक्टिंग करना छोड़ देंगे। बहुत से स्टार किड आए और तुमको लॉन्च किया गया, चाहे वो रिंकी खन्ना हो और पता नहीं कितने कितने थे, सब गायब हो गए। लेकिन वहीं राजकुमार राव जैसे लोग फेमस हुए, मनोज वाजपेयी जैसे लोग जो कि कहां से आए हुए व्यक्ति थे और कहां पहुंच गए। सुशांत राजपूत के ऊपर दिक्कत आई, उसने सुसाइड कर लिया। अमिताभ बच्चन के ऊपर भी दिक्कत आई थी भाई साहब। लोग उसका गेट खटखटा रहे थे, हमारे पैसे कब दोगे? उसने कहा काम करवा लो फ्री में, पैसा नहीं दे पाऊंगा। आज देखिए वो इंसान सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पे करने वाला इंसान फिर से बन गया है। उसने सुसाइड नहीं किया, उसने रीजन नहीं ढूंढे। सुसाइड उसने किसी और कारणवश किया होगा, हमें नहीं पता, उसका तो खैर मालूम ही नहीं चला आज तक कि उसने क्यों सुसाइड किया। लेकिन उसने सुसाइड जिस कारण से भी किया हो, आप नेपोटिज्म ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रगल करने गए बॉम्बे, आपको ब्रेक नहीं मिला, काम नहीं कर पाए, आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उसके लिए नेपोटिज्म को गाली क्यों दे रहे हो भाई साहब? देखिए स्ट्रगल सबका होता है, फर्क इतना होता है कि किसी का स्ट्रगल साइकिल में होता है, किसी का स्ट्रगल BMW में होता है, लेकिन स्ट्रगल तो दोनों को करना पड़ेगा।
तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। कुछ लोग आलिया भट्ट का मजाक बनाते हैं ये कहकर कि उसे फलाना देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, उसे प्रधानमंत्री नहीं पता। भाई नहीं पता, क्योंकि वो उसके जोन का काम ही नहीं है। किसी देश के राष्ट्रपति जानने से उसकी एक्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे एक्टिंग के बारे में पता है, उसे एक्टिंग करनी है, उसके बारे में आप उसे पूछ ही नहीं रहे हैं। जिस जोन के बारे में उसे जानना ही नहीं, उसके बारे में उसे क्यों पूछ के आप जबरदस्ती किसी बात को खींच रहे हैं? ठीक है ना, आपको मीम ढूंढने हैं क्या? जबरदस्ती मीम ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या? मीम बनाते हैं क्या? सीधी सी बात है भैया, उसे एक्टिंग पता है, एक्टिंग बारे में पूछिए। अगर मैं किसी आपसे ही पूछ लूं फलाना देश के राष्ट्रपति के बारे में, वो जनरल नॉलेज के टेस्ट में नहीं बैठी है, वो यूपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठना है उसको एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग वो जानती है। और ये उसने कई फिल्मों से प्रूफ किया है। वेदर वो राजी में उसका काम देखिए, और शायद काम पसंद आया लोगों को, तभी तो वो इतने लंबे समय तक चल पाई। भाई सीधी सी बात है, नेपोटिज्म के थ्रू आपको काम मिल जाएगा, लेकिन आप चलोगे तभी जब आप में टैलेंट होगा।